बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी बादामी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। इसको हम विदाउट खोया बनाएंगे और फिर भी ये जो है बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो चलिए बग़ैर किसी देर के रेसिपी शुरू करते हैं। तो बादामी खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 120 ग्राम चावल, यानी हाफ़ कप से सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून ज़्यादा थे। अगर आपके पास टोटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो मर्ज़ी चावल हैं आप ले सकते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से धोकर हम 3-4 घंटे पहले भिगो देंगे। ज़्यादा भीगे होंगे तो जल्दी और आसानी से गल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम बादाम। इनको मैंने गर्म पानी में डालकर 1-2 बॉयल दिला के इसका मैंने छिलका उतार लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा यहाँ पर 200 ग्राम चीनी, यानी 1 कप चीनी। और चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी बिल्कुल ठीक थी। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 6 से 7 अदद इलायचियाँ, जिनको मैंने चीनी में मिक्स करके पीस लिया है। इससे ज़रा पीसना आसान हो जाता है। 1 या 2 टेबलस्पून चीनी लेके उसमें आप इलायचियाँ डाल के पीस लें, उसको छान लें, छिलके सारे ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास इलायची का पाउडर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप साबुत डालना चाहते हैं तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन वो उसके जो दाने होते हैं बच्चों के मुँह में आते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते। तो मैंने इसलिए इसको पीस लिया चीनी में डाल के। तो सबसे पहले बादाम को हम पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में जो है बादाम डाल दिए हैं। इसमें मैंने पहले इलायची पीसी थी तो उसी में मैं बादाम डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि इसको पीसना हमारे लिए आसान हो जाए। और इसको बिल्कुल फ़ाइन हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए बादामों को मैंने पीस लिया और ये पेस्ट हमारे पास तैयार हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, कोई सा भी बर्तन आप ले लें, और इसमें मैं चावलों को शामिल कर दूंगी। और इस फ्लेम को अभी हमने बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। और यहाँ पे मैं डालूंगी अंदर इसके पानी और दूध मिक्स करके और इसको हम पका लेंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब आप पहले पका लेते हैं तो बाद में आपको जो है चावल पकाना, यानी खीर पकाना बहुत आसान हो जाता है। आपको बार बार इसको हिलाना नहीं पड़ता। जब आप डायरेक्ट दूध में चावल डालते हैं तो आपको मुसलसल इसको चलाते रहना पड़ता है ताकि ये नीचे ना लग जाएँ। और इसके अलावा इससे बहुत ही मज़े की खीर बनती है। तो देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख दिया है। इसको मैं कवर कर दूंगी, ढक्कन दे दूंगी, और जब हमारे चावल बिल्कुल जो है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, गल जाएंगे, उतनी देर हमने इसको पकाना है। तो देखिए चावल हमारे बिल्कुल जो है पक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने सारा दूध जो एब्जॉर्ब कर लिया। अब चाहे तो खाली पानी भी डाल सकते हैं, दूध डालना ज़रूरी नहीं है। बस बेसिकली हमने चावलों को अच्छे तरीके से गला लेना है। तो देखिए चावल बिल्कुल गल गए हैं। और क्या करेंगे, किसी मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है कि चावल जल्दी घुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं पड़ता। तो बहुत मज़े की खीर लगती है। ज़्यादा मोटे मोटे चावल अच्छे भी नहीं लगते। तो इसको मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर चावलों को मैश कर लिया है मैशर की मदद से। इसके बाद इसमें हम जो है थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। वो इसलिए कि जब जैसे हम चावल पकाते हैं बॉयल चावल, जब वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके पहले इसको दबा लेंगे ताकि तमाम इसके लम्स ख़त्म हो जाएं और चावल एक मुलायम सा जो है पेस्ट हमारे पास आ जाए। तो मैंने इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके दूध अभी डाला है। उसके बाद मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से दबाकर एक जैसा कर रही हूँ ताकि फ़ाइन पेस्ट हमारे पास आ जाए अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी लम्स ना हो, कोई गुठलियाँ ना हो, चावल इकट्ठे कहीं भी ना हो। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 लीटर दूध। जो मैंने पहले दूध डाला था वो मैंने इसी 2 लीटर दूध में से निकाल कर डाला था। तो 1 लीटर हमने डाल दिया और 1 लीटर मैं अब डाल रही हूँ। तो 2 लीटर दूध में बहुत बेहतरीन खीर बन गई थी। आप अगर ज़्यादा जो है पसंद करते हैं दूध और ज़्यादा थिकनेस चाहते हैं तो आप दूध को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस इसको मैं पकने दूंगी और इसको एक बॉयल आने देते हैं पहले। और यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूंगी इलायची का पाउडर, जिसको हमने चीनी के साथ मिलाकर पीस लिया था। और हमने चूँकि फुल फैट दूध डाला, यानी कच्चा दूध है, तो खोया वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बगैर खोए की बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी खीर बनेगी इंशाल्लाह। और इसको मीडियम फ्लेम पर एक बॉयल आने देंगे। अब आपको इसको मुसलसल चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने चावलों को पहले अलग से बॉयल कर लिया था। इसका यही फ़ायदा होता है कि चावल जो हैं जलेंगे नहीं। तो आप इसको मुसलसल मत चलाएं, अपना काम करते रहें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको मिक्स करते रहें। तो देखिए एक बॉयल आना शुरू हो गया है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने बादामों का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। और ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि हमने चावलों को पहले बॉयल कर लिया था, वो नीचे नहीं लगेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक हमारी खीर जो कम हो चुकी है, यानी कि 1/4 पार्ट इसका कम हो चुका है। तो अब हम इसमें जो चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आपने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड नहीं करनी। और चीनी डालकर हम इसको इतना पकाएंगे कि अच्छे से जो गाढ़ी हो जाए। कितना हमने इसको पकाना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ये भी जो एक फ़न होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपने खीर को कितना पकाना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। तो देखिए मैं इसको चम्मच पे इस तरीके से जब मैं उठाऊंगी ना तो ये इसका दूध और चावल अलग अलग से लगेंगे। तो जब आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो तो इसका मतलब ये अभी बिल्कुल कच्ची है। इसको मज़ीद पकाएंगे तो मैं इसको कवर करके जो है और लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बबल्स उठ रहे थे और हाथों पे पड़ रहे थे। तो इसलिए मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया पकने के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर।
तो देखिए माशाल्लाह खीर हमारी पक पक के आधी हो चुकी है। थिकनेस चेक करें, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, तो ज़बरदस्त अभी पक रही है। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को एक दफ़ा थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर दूँगी और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए पकाऊंगी। वो इससे कि अब ये गाढ़ी हो रही है और जब हमें इसको तकरीबन एंडिंग है इसकी, तो हमने इसको फिनिशिंग देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट इसको चम्मच चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं जले। जब गाढ़ी हो जाती है तो फिर खीर नीचे जलना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको यहाँ पर जो है बिल्कुल भी चम्मच मतलब चलाते रहना है, बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना और मुसलसल चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। उससे खीर जो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो कितना पकाना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो देखें, जब बबल्स भी आप देख रहे हो इस तरीके से बबल्स उठना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब खीर हमारी तकरीबन बनकर तैयार है। और इसकी मैं आपको थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक चम्मच में इसको उठाया है, तो देखें ये जो उसकी चावल हैं फ़ौरन से नीचे नहीं जा रहे, ठहर गए हैं चम्मच पे। इसका मतलब हमारी खीर बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा अगर आप गाढ़ी करेंगे तो ठंडी होने के बाद बहुत थिक हो जाती है और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। तो बस मैं यहाँ फ्लेम को जो ऑफ़ कर दूँगी और फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो है केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ खुशबू के लिए होता है ये। और आपने इसको गरम गरम खीर में नहीं डालना, यानी पकते हुए क्या होता है इसकी खुशबू का जो इसका सारी स्मेल होती है ख़त्म हो जाती है। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसको शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। और इस तरह हिलाते हुए थोड़ी सी ठंडी कर लेंगे, उसके बाद इसको बाउल में निकाल लेंगे हम। तो यहाँ खीर को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, ज़्यादा ठंडा हम इसको नहीं करेंगे। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और साथ में लगे बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए, मैंने खीर को बाउल में डाल लिया है और जो बच गई थी उसको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और देखिए, आप देख सकते हैं ठंडी होकर काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा जो है गाढ़ा नहीं करना। तो अब मैं इसको पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दूंगी और चांदी के वर्क लगाऊंगी इसके ऊपर। और चांदी के वर्क लगाना जो है बहुत मुश्किल टास्क होते हैं मेरे लिए, तो कभी भी ठीक नहीं लगते मुझसे। तो ये मैंने यहाँ चांदी के वर्क लगा दिए हैं और उसको मैं पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दूँगी, कटे हुए पिस्ते और बादाम से। आप जिस भी चीज़ से चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए, खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही क्रीमी, बगैर खोए की बहुत क्रीमी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो आपने वीडियो से मुतालिक तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।